पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15। हमें जीरोज को चेक करना है टी स्क्वायर माइनस 15 की। टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 15 भी हम लिख सकते हैं, रूट ऑफ 15 स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर और रूट को कट करेंगे वहाँ से 15 ही बचेगा। अब टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर, इसमें हम आइडेंटिटी को इस्तेमाल करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यही फॉर्मूला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर, तो वो होता है बराबर टी प्लस रूट ऑफ 15 इंटू टी माइनस रूट ऑफ 15, रूट ऑफ 15। अब जीरोज दिखाएंगे, टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टी प्लस रूट 15 है, इस साइड में बनेगा माइनस रूट 15 और टी इज इक्वल टू प्लस रूट 15। अब कंक्लूजन में हम ऐसा कहेंगे कि इसके जो जीरोज दो है वो है अंडर रूट 15, कंक्लूजन में अगर हम चेक करेंगे वो है अंडर रूट 15 कामा माइनस अंडर रूट 15, वो जीरोज है टी स्क्वायर माइनस 15 की। अब दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन श्योर इवेंट। अब श्योर इवेंट क्या है? श्योर इवेंट ऐसा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी जो कि 100% होगी। अब हमें इसको डिफाइन करना, लिखना है सिंपली, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए श्योर इवेंट इज वन दैट इज गारंटीड टू हैपन। सिंपल है, इतना ही लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, -0.2 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा जो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, तो इसलिए यहाँ पे इसने लिखा है -0.2। अब प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में कभी भी नहीं हो सकती है। अब आपको खाली ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट देना है, तो इसमें सिंपली हम फॉल्स स्टेटमेंट देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ टेंजेंट्स और टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज। एक सर्कल अगर होगा, अगर एक बाहर पॉइंट होगा तो बाहर के पॉइंट से हम सर्कल में कितने टेंजेंट्स डाल सकते हैं? सिंपली हम 2 ही टेंजेंट्स डाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज। अब सर्कमफ्रेंस आपको पता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, तो वही आइडेंटिटी हम लगाएंगे यहाँ पे 2 पाई आर। अब वैल्यूज को पुट करेंगे, 2 पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7 और आर की जगह हम लिखेंगे 2। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 22 इंटू 2 दैट इज 88/7 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या √2 एक इरेशनल नंबर है? ये सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 6 + 5 √3 -4 -3 √3 इज। ये क्या है? ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है या इंटीजर है? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक नंबर रैशनल आ जाएगा, दूसरा इरेशनल आ जाएगा। रैशनल और इरेशनल को जब हम कंबाइन करेंगे, प्लस करेंगे, तो वो इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो मीन्स पार्ट बी इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, HCF दिखाना है। HCF ऑफ 6, 20 इज। अगर हम सिंपली हम 6 के फैक्टर्स निकालेंगे, 6 के फैक्टर्स 2 इंटू 3, 20 के जो फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इन दोनों में जो कॉमन जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो है 2। तो मीन्स सिंपली हम कह सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका HCF जो है वो है 2। क्वेश्चन नंबर 9, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 इज अ लाइन पैरेलल टू। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ऑफ दिस। इसमें हम सिंपली देखेंगे कि जो अगर y का पॉइंट दिया गया है तो जो लाइन जो होती है वो पैरेलल होती है x एक्सिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन देन द लाइन इज रिप्रेजेंटेड दिस इक्वेशन। अगर नो सॉल्यूशन होगा तो उसमें जब जो इसका आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, कोइंसाइड, intersecting at one point, parallel to each other, none of these। जब भी solution नो solution होता है तो उसमें जो हम ऑप्शन, जो appropriate ऑप्शन होगी वो parallel to each other। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35th term of an AP 21, 18, 15 dash is 35 term। 35 जो होता है बराबर
A35 वो होता है बराबर A प्लस 34D। अब A तो दिया गया है, A दिया गया है 21। अब जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हम A2 माइनस A1, 18 से 21 माइनस करेंगे, वहाँ पे बच जाएगा -3। इसको सॉल्व करेंगे 21 प्लस या प्लस माइनस माइनस हुआ 34 इंटू 3 डैट इज़ 102। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 102 से 21 माइनस करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा -81। जो 35 टर्म है वो है फिर -81। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका -81। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ an इज इक्वल टू -3n फाइंड a5। आपको a5 का वैल्यू चेक करना है। तो an का वैल्यू दिया गया है। अब इसमें हम a की जगह हम n की जगह हम वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो करेंगे पुट 5। a5 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 5, 2 माइनस 15, 15 में से 2 करो माइनस, तो वहाँ आंसर जो आ जाएगा -13। तो सिंपली हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है -13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 आपका, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। फिर से कॉमन डिफरेंस को चेक करना है। A18 माइनस A14 इज इक्वल टू -30 इज इक्वल टू 32। अब आपको पता है A18 जो होता है बराबर A प्लस 17D माइनस A14 जो होता है बराबर A प्लस 13D इज इक्वल टू 32। A प्लस 17D, अब इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, माइनस A प्लस माइनस माइनस 13D इज इक्वल टू 32। अब कैंसिलेशन होगा A और A, 13D में से 17D में से 13D माइनस करो, 4D इज इक्वल टू 32। D इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 4, 4 1 हज़ार 4, 4 8 हज़ार 32। अब इसका जो आंसर है वो है फिर 8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। द वैल्यू ऑफ कॉस ए, द वैल्यू ऑफ कॉस ए एक्सीड्स 1। क्या कॉस का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकता है? साइन, और याद रखना चाहिए साइन और कॉस का वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर नहीं होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये है फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 होल डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 10 45 हमें पता है 1 के बराबर होते हैं, तो इसको ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 ही होता है, दैट इज 0/2। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 0। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स इफ़। ऑप्शन दिए गए हैं इफ़ पहली ऑप्शन जो है d इज इक्वल टू 0, दूसरा है d इज़ लेस देन 0, तीसरी ऑप्शन जो है d इज़ ग्रेटर देन 0, और चौथी इक्वेशन जो है नन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था, आपको 2 इक्वल रूट्स है, इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा, तो मीन्स पहली ऑप्शन जो है वो है राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड -1,2। डिस्टेंस को चेक करना है, तो इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें पता है एक पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे है, इसलिए हम इसमें जो फार्मूला लगाएंगे वो डायरेक्ट लगाएंगे √x² प्लस y²। अब x² के बदले हम यहाँ पे लिखेंगे -1² प्लस y के बदले 2², 1 1 हज़ार 1, 2 2 हज़ार 4 मीन्स √5। इसका सही आंसर है √5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला है मूड, रेंज, तीसरा है मीन और चौथा है मीडियन।
इसमें जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता है वो होता है रेंज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। अब अनग्रुप्ड डाटा है, इसमें हमें मोड चेक करना है। हमें पता है मोड जो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार जो आया है वो आया है 5।